खबर आपको बताते हैं। करीब 10 घंटे से बोरवेल में फंसा हुआ है मासूम प्रहलाद को बचाने की जद्दोजहद जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। देसी तकनीक से बोरवेल से निकालने की कोशिश चल रही है। खुद कलेक्टर और एसपी सहित आला अधिकारी मौके पर मौजूद है। एम्बुलेंस के साथ चिकित्सकों की टीम भी मौके पर मौजूद है। दोपहर 1:30 बजे बोरवेल में गिरा था 5 साल का प्रहलाद। घटना के बाद से सदमे में मासूम प्रहलाद का परिवार है। डक के पाडला गांव में मासूम बच्चे के लिए दुआ का दौर भी शुरू हो गया है। यह आपको हम घटनास्थल की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को युद्ध स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं। देसी तकनीक से बराबर में गड्ढा खोदने की कोशिश भी है। तरुण हमारे संवाददाता है, सीधा उनका रुख करते अपडेट ले लेते। तरुण, अभी क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, डक के पाडला गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है। चूंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी अब वहां पर पहुंच गई हैं, तो साथ में पुलिस का जो बचाव दल है वो भी वहां पर है। ग्रामीण भी पूरी टीम वर्क के साथ इनकी मदद में जुटे हुए हैं। और अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो देशी तकनीक से रिंग बनाकर बच्चे को बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। हालांकि दिन में भी ग्रामीणों ने और पुलिस के जवानों ने रस्सी डालकर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए थे। साथ ही साथ में यहाँ पर देर शाम तक एक पास में एक पैरेलल गड्ढा खोद कर भी बच्चे का राहत बचाव कार्य करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन चूंकि जो वहां पर आगे कुछ पथरीली जमीन आ गई, चट्टाने आ गई, उसके कारण से शाम के बाद उस पास वाले गड्ढे की खुदाई का काम अभी रोक दिया गया है। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो फिलहाल देशी तकनीक का प्रयोग करके जो रिंग बनाकर बच्चे को बाहर निकालने के प्रयास में जुटे हुए हैं। बच्चे को ऑक्सीजन दी जा रही है गड्ढे के अंदर। डॉक्टर्स की टीम लाइफ सपोर्ट सिस्टम की एम्बुलेंस के साथ मौके पर मौजूद है। आला अधिकारी भी मौके पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तरुण, कोई मूवमेंट बच्चे का पता लगा है? क्योंकि कुछ वक्त पहले तक तो उसके रोने की आवाज आ रही थी। जी बिल्कुल, बच्चे की आवाज दोपहर बाद तक रोने की आ रही थी, लेकिन उसके बाद से उसकी आवाज आनी बंद हुई है। इसके बाद से थोड़ी चिंता बढ़ी है वहां पर जो राहत बचाव कार्य में जो लोग जुटे हुए हैं। और हालांकि बच्चे को जो कैमरा तकनीक से जो देखा गया था तो उसमें उसका हाथ हिलता हुआ नजर आया है। उसके बाद से कुछ उम्मीदें जरूर फिर जागी थी। और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीमें हैं वो पूरे जोश उत्साह के साथ लगी हुई है। और जिले भर में इस सारी घटना को लेकर दुआओं का दौर भी अभी चल रहा है। तरुण, ये बताइए, पहले 3 घंटे फिर 5 घंटे, लेकिन अब 10 घंटे बीत चुके हैं। क्या कहती है रेस्क्यू टीम, कितना और वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, रेस्क्यू टीमों का कहना है कि हम इस सारे मामले में जी जान से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चूंकि जब बच्चा गड्ढे में गिरा है तो वे इस मामले में कोई ज्यादा जल्दबाजी इसलिए नहीं करना चाहते कि फिलहाल जो बच्चा है वो 25 से 30 फीट की गहराई पर है। उनका यह कहना है कि हम कहीं ऐसी जल्दबाजी में कोई ऐसी बात ना हो जाए कि बच्चा सरक कर और नीचे चला जाए। इसलिए वे पूरी सतर्कता बरतते हुए ही रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, जिससे कि वे बच्चे तक सुरक्षित रूप से पहुंच जाएं और उसे जल्द से जल्द बाहर निकाल लें। तो तरुण, ये आप बता रहे कि अब जो देसी तकनीक है उस पर स्विच कर लिया गया है, मतलब रिंग के सहारे उसको पकड़ने की कोशिश रहेगी? जी बिल्कुल, फिलहाल जो जैसे कि जो दिन में चल रहा था पैरेलल एक गड्ढा खोदकर पास में खोदने का काम था, लेकिन शाम होते होते वहां पर पथरीली जमीन आ गई, चट्टाने आ गई। और इसके बाद से जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंची तो उन्होंने अब अपना जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो देशी तकनीक पर शिफ्ट किया है। और रिंग बनाकर जो रस्से के साथ जो रस्सा नीचे डाला गया है, और उनकी उम्मीद यही है कि किसी तरह से बच्चा इस रिंग में फंस जाए और वो उसको धीरे धीरे ऊपर खींच ले। हालांकि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है तो बच्चे तक ऑक्सीजन भी पहुंच रही है। लेकिन उनकी उम्मीद ऐसी है कि जल्द से जल्द जब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कर लिया जाएगा तो बच्चे को जल्द से जल्द इसको रेस्क्यू तो रिंग कब तक गड्ढे में डाली जाएगी? अभी तैयारियां हो रही हैं, वो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, रिंग बनाई जा रही है। गड्ढे में कब तक डाली जाएगी? जी लगातार वो रिंग को डाला जा रहा है। स्वदेशी तकनीक के और भी कई तरह से वो उसमें जो इनके काम में लिया जा रहा है। जो विशेषज्ञों की टीम है उनसे भी संपर्क करके और इसमें जो भी तरीके हो सकते हैं उन्हें काम में लिया जा रहा है। लेकिन जैसा कि जो बचाव दल है और अधिकारी बता रहे हैं कि वो जल्दबाजी इसलिए नहीं करना चाहते कि बच्चा चूंकि अभी तक उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी पहुंच में आ जाएगा, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं बच्चा और ज्यादा नीचे सरक जाए तो उसके बाद मुश्किलें बढ़ जाए। हालांकि अंधेरा हो गया है, रात का समय है, तो थोड़ी सी
चिंता जरूर बढ़ रही है। मेरा बच्चे के सवाल यही चूंकि था जो घर कि वाले हैं, तरुण, वो भी जब सदमे जब में इस हैं। तरीके के ऑपरेशन हम करते हैं तो क्या रात का अंधेरा भी यहाँ पर चुनौतियों को और बढ़ाता है? दूसरा ये कि क्या जिलाधिकारी इस वक्त मौजूद है, कोई बड़ा अधिकारी आपको दिख रहा है इस वक्त वहां? जी बिल्कुल, जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, एसपी ऋचा तोमर सहित एडिशनल एसपी झालावाड़ और कई अधिकारी जो स्थानीय अधिकारी हैं वो भी वहां पर हैं। क्योंकि ये खेत का इलाका है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी हेलोजन लाइट्स भी लगाई गई है ताकि अंधेरे से की वजह से कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन में ये कोई परेशानी ना आए। और साथ ही जो वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन की जो टीमें हैं उन्हें भी प्रॉपरली सभी संसाधन मिल जाए, इसके लिए ग्रामीण भी उनकी लगातार मदद करने में जुटे हुए हैं। रस्सों के साथ जो अन्य जो संसाधन होते हैं बच्चे को बाहर निकालने के लिए, उनमें भी ग्रामीण मदद कर रहे हैं। और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उन्होंने राजस्थान के जो दूसरे इलाकों में जिन टीमों ने इस तरह के हादसों में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द गड्ढे से बच्चा बाहर निकले और ये जो रिंग वाली टेक्नोलॉजी है ये सफल रहे, चूंकि 10 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है और अब यहाँ पर पहला गड्ढा खोदा जा रहा था, उसको रोककर रिंग के जरिए उसको फंसाकर बाहर निकालने की कोशिश करते हुए यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम दिख रही है। साथ ही एक्सपर्ट से भी लगातार बातचीत चल रही है कि कैसे क्या कुछ किया जाए ताकि बच्चे को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। जालौर के सांचौर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फिर लगाए हैं फोन टैपिंग के आरोप। एक कार्यक्रम में बोले अभी भी मेरा फोन टैप हो रहा है, निगरानी के लिए सीआईडी लगातार उनके पीछे लगी हुई है। पार्टी के उचित मंच पर यह मुद्दा उठाना चाहिए था, कभी कभी सार्वजनिक रूप से बोलना पड़ता है। जब आंदोलन करते थे तो उनके फोन टैप होते थे, उनकी गतिविधियों पर नजर रखते थे और फोन टैप करते थे। मैंने कहा कि पहले राज के जो अधिकारी थे, जब मैं आंदोलन करता था तो मेरी सीआईडी करते थे, कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा आंदोलन करेगा, और मेरा फोन टैप करते थे। तो मैंने यही कहा था कि मेरे फोन टैप किए जा रहे हैं, मेरे सीआईडी लगाई जा रही है, पिछले राज्य का अधिकारी जो के जो बैठे हैं, जो मेरे पहले फोन टैप करते थे और मेरा पीछे मेरे को नोटिस मिला। मैंने कहा कि पहले राज्य के जो अधिकारी थे, जब मैं आंदोलन करता था तो मेरी सीआईडी करते थे, कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा। और हमारे रिपोर्टर रेवा शंकर इस खबर पर जुड़ गए। रेवा शंकर, जालौर में सांचौर में एक कार्यक्रम जिसमें एक बार फिर कह रहे हैं कि मेरा फोन टैप किया जा रहा है, ये हो क्या रहा है? पहले भी कहते थे फोन टैप हो रहा है, फिर वो मना कर देते थे, एक बार फिर उन्होंने इस बात को दोहराया। रेवा शंकर का फिर हम रुख करेंगे, लेकिन बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा कब यू टर्न ले रहे ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद विपक्ष हमलावर हो गया था और इसके बाद गृह राज्य मंत्री से लेकर तमाम बड़े बड़े मंत्री सामने आए, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी आपने देखा कुछ वक्त पहले सदन में सरकार की तरफ से जवाब भी रखा गया था, उन्होंने कहा था कि निराधार हैं और खुद किरोड़ी लाल मीणा ने भी यह बात कही थी कि नहीं फोन टैप नहीं हो रहे हैं, तब जब उनको नोटिस पार्टी की तरफ से जारी किया गया था। लेकिन अब एक बार फिर जालौर के सांचौर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा है कि अभी भी फोन टैप हो रहा है, सीआईडी मेरे पीछे लग रही है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ सरकार की तरफ से जवाब आएगा। और उधर देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के वीडियो को शेयर किया और सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने पोस्ट में कहा है कि सरकार के मंत्री ने 15 दिन में दूसरी बार फोन टैपिंग के आरोप लगाए हैं। माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के द्वारा भ्रमित करने वाला। बढ़ रहे हैं आगे और ब्यावर से बड़ी खबर लेते हैं। विजयनगर ब्लैकमेलिंग कांड पर बड़ा अपडेट आपको दे दें कि इस मामले में लगातार लोगों का आक्रोश जारी है। कल ब्यावर शहर और खरवा, गुलाबपुरा, देवली कला बंद रहेगा। ब्यावर में अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है। ग्राम पंचायत शिखरानी में ग्रामीणों ने विरोध मार्च भी निकाला। ब्लैकमेलिंग कांड के आरोपियों को फांसी देने की मांग की गई। ग्रामवासी और खुर्दा शक्ति
अखाड़ा ने विरोध मार्च निकाला है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मांग की जा रही है कि जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। हालांकि आरोपियों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है, इसको लेकर लोगों में बेहद गुस्सा है। ऐसा लगता है कि एक बार फिर अजमेर कांड को दोहराया गया। विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर प्रदेश भर में रोष व्याप्त है। सर्व समाज की ओर से अलग अलग उपखंड और शहरों को बंद कराकर उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी के तहत अजमेर जिले की बांदनवाड़ा के बाद पीसांगन उपखंड को भी बंद रखा गया। इस दौरान सभी दुकानें दोपहर 1 बजे तक बंद रखी गयी और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई और उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की गयी। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी गलियां और बाजारों में छोटी बड़ी दुकान बंद रही। सभी ने इस घटना पर रोष व्यक्त करते हुए उचित कार्रवाई को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं सोमवार को ब्यावर शहर पूरी तरीके से बंद रहेगा। पुलिस ने इस मामले में अब तक 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इस मामले को लेकर मसूदा विधायक वीरेंद्र कानावत ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार इस पूरे प्रकरण को लेकर संवेदनशील है और मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बातचीत की। ऐसे आरोपियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मैं समझता हूं कि पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है और पूरी तरह से सक्रिय है, सतर्क है। जो भी और भी परिवार, पीड़ित परिवार अगर किन्हीं के साथ में ये उन्होंने इस तरह की कोई घटना की है तो वो निसंकोच आके पुलिस थाने में आके मुकदमा दर्ज करावे और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मैंने माननीय सीएम साहब को भी विधायक दल की बैठक में संज्ञान में माननीय सीएम साहब से आग्रह किया कि इस मामले में गहनता से जांच हो और जो भी अपराधी हो उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सजा मिले। बता दें अजमेर संभाग में 33 साल पहले भी ऐसी ही एक घटना हुई थी और अब एक बार फिर से ऐसी ही घटना सामने आई तो लोगों के अंदर गुस्सा है। विजयनगर में बवाल मचा हुआ है। अब सवाल ये कि क्या पीड़ित छात्राओं को ब्लैकमेल कर रही कहीं बाहर भी भेजा जा रहा था या फिर नहीं? क्या उनका धर्म परिवर्तन किया गया? क्या ये लव जिहाद का मामला हो चुका है? पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। न्यूज 18 के लिए ब्यावर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। दादी पर सियासी टकराव लगातार जारी है। हंगामा नॉनस्टॉप हो रहा है। कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन पर गतिरोध बरकरार है। कांग्रेस विधायकों का तीसरे दिन भी सदन में धरना जारी है। धरने पर 47 कांग्रेस विधायक निलंबन समाप्त करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए। विधायक दल की बैठक में ऐलान भी किया गया, विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच निलंबन वापसी पर सहमति नहीं बन पाई है, बात नहीं बन पाई है और ऐसे में कल विधानसभा का घेराव कांग्रेस प्रदेश कमेटी करेगी। ये सदन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अभी भी कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। रजाई गद्दे मंगा लिए गए हैं, वहीं पर रात बिताई जा रही है, दिन बिताया जा रहा है। और इस बीच जोगाराम पटेल पहुंचे, जवाहर सिंह बेडम पहुंचे, बातचीत हुई, 2 बार बातचीत हुई लेकिन दोनों बात विफल रही। इस बीच खबर यह भी मिल रही कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से बातचीत की और कांग्रेस विधायकों को घबराने की जरूरत नहीं, ये कहते हुए नजर आए। कहा कि डटकर सामना करें, पूरी कांग्रेस आपके साथ खड़ी हुई है। तो एक तरफ से कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से भी यानी केंद्रीय नेतृत्व से पूरी तरह से समर्थन मिल गया है कांग्रेस के विधायक जिस तरीके से धरने पर दे रहे हैं। और अब इस मामले को और भी ज्यादा तूल मिलता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि एक तरफ आपने देखा कि सड़कों पर भी कांग्रेस कार्यकर्ता उतरे थे, सरकार को घेरा था और अब यहां पर विधानसभा का घेराव करने की तैयारी कल के लिए है। कल सोमवार 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उससे पहले घेराव करते हुए कांग्रेस के विधायक नजर आने वाले हैं। विधायकों का धरना विफल रही बात, जारी है प्रदर्शन, सदन में गुजरी रात। निलंबन पर सवाल, विधायकों का बवाल, दादी पर बयान, जारी है सियासी घमासान।
विधानसभा के बजट सत्र में मंत्री अविनाश गहलोत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर दिए बयान पर बरपा हंगामा अभी तक शांत नहीं हुआ है। कांग्रेस विधायक अपनी मांगों को लेकर तीसरे दिन भी सदन में धरने पर बैठे हैं। समय बीतने के साथ साथ सदन में धरने पर बैठे कांग्रेस विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। विधायकों के साथ हुई मंत्रियों की 2 दौर की वार्ता विफल रही। कांग्रेस विधायक निलंबन बहाली, इंदिरा गांधी पर टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के माफी मांगने की मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए, जिस प्रकार से सदन के अंदर आज तीसरे दिन भी गतिरोध बना हुआ है, हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। सत्ता पक्ष के द्वारा सिर्फ और सिर्फ अखबार के अंदर फोटो लगवाने के लिए, मीडिया के अंदर जाके ये कहने के लिए कि हम वार्ता कर रहे हैं, इसके अलावा कोई वार्ता के प्रयास नहीं हो रहे हैं। हमारी जो डिमांड है कि जिस प्रकार से मंत्री ने अपनी बात कही है, उन शब्दों को हटाया जाए और हमारे सदस्यों को जो निलंबित किया है उनको बहाल किया जाए। सिर्फ 2 डिमांड है। इसके ऊपर भी सत्ता पक्ष अगर इस प्रकार से घमंड अहंकार के अंदर डूबा हुआ है। आज तीसरा दिन है और धरना जारी है। हम विधानसभा परिसर के अंदर बैठे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार बातचीत तो बराबर कर रही है, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि परसों स्पीकर का इंटेंशन नज़र आ गया कि स्पीकर ने कार्रवाई करने के बाद में इस बात का इंतजार नहीं किया कि गतिरोध को समाप्त करना है। 2 दौर की वार्ता विफल रहने और कांग्रेस विधायकों के धरने पर मंत्रियों ने भी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि इस तरह से सदन में गतिरोध पैदा करने से राजस्थान की जनता का नुकसान हो रहा है और इसका कलंक सीधा कांग्रेस के माथे पर आ रहा है। परंतु फिर भी अभी उनमें इतना मन अभी नहीं बना है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम बार बार जाके उनसे हकीकत को पहचानने, राजस्थान में विकास में सहभागी बनने का आग्रह कर रहे हैं और सकारात्मक रूप से वार्ता चल रही है। हमें विश्वास है कि गतिरोध टूट जाना चाहिए, ऐसा हमारा विश्वास है। हम वार्ता के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। जब तक हम वार्ता में सफल नहीं हो जाते हैं, हमारी तरफ से निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हमारा कहना यही है कि इस तरह से सदन में गतिरोध पैदा करने से राजस्थान की जनता का नुकसान हो रहा है और वो कलंक सीधा कांग्रेस के माथे पर इसलिए आ रहा है कि आपने सदन में जिस तरह से गरिमा को भंग किया, अध्यक्ष जी की आसन पर जाकर के उनकी भावना को आहत किया है, तो आप लोगों को आगे आकर के इस गतिरोध को ख़त्म करना चाहिए और ख़त्म करके राजस्थान के विकास में सहयोगी बनने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच का साथ देते हुए आपको स्वर्णिम राजस्थान बनाने का जो भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसमें सहयोगी बनना चाहिए। बता दें कि बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी को कांग्रेस की दादी बता दिया तो सदन में हंगामा हो गया था। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। इसके कारण कार्यवाही बार बार बाधित होती रही, जिसके बाद 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद से ही मंत्री से माफी और निलंबन बहाली की मांग पर गतिरोध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत के बाद देश में जश्न हो रहा है और इस बीच कांग्रेस विधायकों ने भी विधानसभा में टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया है। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। कांग्रेस विधायकों ने टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखाते हुए तमाम कांग्रेस के विधायक नजर आ रहे हैं। ये सदन के अंदर की तस्वीरें हैं, चूंकि पिछले 3 दिन से धरना चल रहा है कांग्रेस के विधायकों की तरफ से, और इस बीच जब खुशी की खबर आई और देश के लिए खबर आई तो जाहिर तौर पर ये खबर सुनने के बाद कांग्रेस के विधायक चाहे सदन में धरना दे रहे हों, उसके बावजूद भी अपने जश्न को, खुशी को नहीं रोक पाए और जश्न सदन के अंदर ही धरना स्थल पर मनाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देश जश्न मना रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है, भारत माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान को रौंदा है आज, ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी। और ये विराट विक्ट्री इसलिए क्योंकि विराट कोहली नाबाद शतक जड़ते हुए नजर आए और उसके बाद पूरा देश आज जश्न में डूबा हुआ है। ये तस्वीरें आपको जयपुर विधानसभा की दिखा रहे हैं, सदन के अंदर की तस्वीरें। जाहिर तौर पर सदन की कार्रवाई तो नहीं हो रही, लेकिन इस वक्त सदन के अंदर धरना चल रहा है और ये धरना कांग्रेस विधायकों की तरफ से चल रहा है निलंबन के विरोध को लेकर।
तो लिहाजा जब ये खबर ऐसी आई देश के लिए, तो कांग्रेस के विधायक भी धरना स्थल पर ही अपने आप को झूमने से नहीं रोक पाए हैं और भारत माता की जयकारे लगाते हुए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए सुनते हैं। टीम इंडिया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और जाहिर तौर पर ये पूरा श्रेय टीम इंडिया को मिलता है, विराट कोहली को मिलता है, श्रेयस को मिलता है। शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी तरह से दबाव बना रखा भारतीय टीम ने और ऐसे में एक बड़ी जीत 6 विकेट के साथ भारत की झोली में, जिसके बाद पूरा देश जश्न में। और ये जयपुर विधानसभा के अंदर की तस्वीरें, कांग्रेस विधायक भी विक्ट्री साइन लगाते हुए, भारतीय टीम जिंदाबाद के नारे लगाते हुए। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। काला सोना कही जाने वाली अफीम खेती की सुरक्षा और जानवरों से बचाव के लिए किसानों को दिन रात खेतों पर रहकर रखवाली करनी पड़ती है। ऐसे में भीलवाड़ा के किसान ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए ऐसा किया कि अब वो खेत से दूर रहकर भी निगरानी रख सकता है। भीलवाड़ा जिले के सवाईपुर क्षेत्र के सोपुरा, बड़ला, बनकाखेड़ा, सालरिया, डसाड़िया का खेड़ा गांव काला सोना कहे जाने वाली अफीम के उत्पादक क्षेत्र होकर बड़े पैमाने पर यहाँ बुआई होती है। इन दिनों अफीम की खेती चरम पर है और जल्द ही इन पर चीरा लगाने का काम शुरू किया जाएगा। इस अफीम की फसल को अपने बच्चों की तरह पालने वाले किसान दिन रात इनकी सुरक्षा को लेकर अब चिंतित रहते हैं। अफीम काश्तकार खेतों की सुरक्षा के लिए अपने सारे जरूरी काम छोड़कर खेतों में ही रहने को मजबूर है और पूरी रात आंखें खोलकर इनकी निगरानी में गुजर रहे। इसके चलते सवाईपुर क्षेत्र के बड़ला गांव में रहने वाले एक किसान ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए अपने खेत पर सोलर पैनल लगवाए हैं और फिर खेत में सीसीटीवी लगवा दी। अफीम यानी कि काला सोना खेती में कहा जाए तो सबसे मूल्यवान खेती। आप देख सकते हैं किस प्रकार के यहाँ पर अफीम के खेत हैं, सरकारी पट्टा इनको प्राप्त है और अफीम की खेती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस काले सोने को बचाने के लिए कई जतन करने पड़ते हैं, कई सुरक्षा के इंतजाम करने पड़ते हैं और उनमें खर्चा भी कई ज्यादा होता है। पर आधुनिक युग है, ऐसे ही किसान ने आधुनिक युग को देखते हुए ये कैमरा यहाँ पर लगाया है। ये कैमरा यहाँ पर लगा है और इस कैमरे की खासियत ये है कि ये सोलर पैनल पे चलता है और पूरा जो ये खेत है इस कैमरे में कैद रहता है। जब कोई भी हलचल होती है या फिर कोई चोर या फिर कोई पशु यहाँ पर आ जाता है तो जो किसान है, जो मालिक है इस खेती का, वो अपने ही मोबाइल से आवाज लगाकर यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें चेतावनी देते हैं। अफीम खेत में सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले किसान बद्रीलाल तीली ने कहा कि फसल वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार की ओर से हमें अफीम उत्पादन के लिए पट्टा मिला। अफीम खेती बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है और जब यह पक जाती है तो चोर उचक्कों के साथ जंगली जानवरों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो उस नुकसान की रोकथाम के लिए जैसे आप ये देख रहे हैं ऊपर ये सीसीटीवी हमने लगवाया है। इससे हम लोग जैसे हमको इसकी रेंज में जो भी चोर उचंक आएगा या कोई जंगली जानवर या कोई भी आएगा तो हम इसमें आवाज दे करके, जो हमारा यहाँ आदमी हर टाइम मौजूद रहता है या हमारे परिवार के जो भी लोग मौजूद रहते हैं, तो हम उनको इसमें आवाज दे के भी आगाह कर देते हैं और फोन करके भी आगाह कर देते हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से आज अफीम काश्तकार काफी राहत महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसे ही किसान खेती में नवाचार करें तो उनकी फसलों की सुरक्षा के साथ ही उत्पादन अच्छा हो सकता है। किसान बहुत मेहनत करके इस अफीम की खेती को उगाते हैं, उन्हें साल भर इंतजार रहता है इस खेती के फल का। इसी को देखते हुए, आधुनिक युग को देखते हुए यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, साउंड सिस्टम लगाया गया है और कैमरों को सोलर पैनल पे रखा गया है ताकि बिजली आपूर्ति भी पूरी रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि ये खेती एक किसान को फल दे सके, काला सोना उस किसान को आमदनी दे सके। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। सिरोही में रंग प्रदर्शनी का आगाज हो गया है, जिसमें देश विदेश के कलाकार अपनी प्रतिभाएं दिखा रहे हैं, जिसे देखकर हर किसी का मन मोह जाए।
सिरोही जिले की प्रकृति की गोद में बसे अंदौर गांव में हर साल की तरह इस साल भी विदेशी कलाकार राजस्थान के गांव की रंगीन छवि को अपनी कला के माध्यम से पहचान दे रहे हैं। यहां हिंज आर्ट स्पेस में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की कला प्रदर्शनी रंग आयोजित की गई, जिसमें दुनिया के कोने कोने से विदेशी कलाकार शामिल हो रहे। यहाँ पे सब देशों के लोग आते हैं, ज्यादातर अभी के लिए देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से भी है, अमेरिका से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, कनाडा से, नीदरलैंड से। तो ये सारे लोग यहाँ के प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे इंडिया से भी आर्टिस्ट है जो गुजरात से है। तो इस तरह के लोग हमारे यहाँ है जो कि अपनी आर्ट को लेके कर रहे हैं और गांव में बहुत अच्छा माहौल है इसको लेके। रंग प्रदर्शनी में विदेशी कलाकारों ने राजस्थान के रंगीले जीवन से प्रभावित होकर अलग अलग थीम पर अभ्यास के दौरान राजस्थान में बिताए अपने समय के अनुभवों और रचनात्मक प्रतिक्रियाओं को अपनी कला में बखूबी उकेरा है। ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जापान, पोलैंड, अमेरिका और कनाडा के कलाकारों ने चित्रकला, कोलाज और सिरेमिक के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त किया है। So we've just opened this art gallery in October, and every month the resident artists from Farm Studio, they come and display work here according to their desire to show work and to engage with the locals. Often the villagers are very happy to see this kind of artwork also. नीदरलैंड की सारा माइकल ने राजस्थानी रंगों और उत्सवों से प्रेरित होकर मिट्टी कला को नया रूप देने का प्रयास किया, जबकि जापान की साचियो कानिका ने जापान और भारत के संबंधों को दर्शाते हुए जापानी सुलेख भित्ति चित्र बनाए हैं। पोलैंड की अलेक्जेंड्रा डुकाट ने स्थानीय ग्रामीणों के भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत किए हैं जो उनकी सुंदरता, भावना और जीवंत संस्कृति का प्रतीक है। अमेरिका की टेरेसा लिंट ने ग्रामीण महिलाओं के विचारों से प्रेरित होकर कोलाज बनाया है, जबकि कनाडा की मोनिक रेमिको की तस्वीरें जयपुर के हवा महल की पृष्ठभूमि में राजस्थान के खाली घरों में रहने की इच्छा को अपनी फोटोग्राफी में दर्शाया है। और इसी खूबसूरत रिपोर्ट के साथ अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट राजस्थान।